जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। बड़ा बोरिंग डे था जी आज। मसला ये नहीं था कि मार्केट जो है वो 1500 पॉइंट्स आज नीचे आ गई। मसला ये था कि मार्केट में एक वक़्त में ड्यूरिंग द मार्केट जो है वो वॉल्यूम ऐसे थे जैसे डेड हो गए। तो जो वॉल्यूम्स होते हैं ना बेसिकली चूँकि वो मार्केट का फ्यूल होता है। तो हम चूँकि डे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काम कर रहे होते हैं, तो फिर स्क्रीन के आगे बैठा-बैठा बंदा जो है वो बोर हो जाता है। तो आज बोरिंग डे था जी। गो के कुछ एक्टिविटीज़ हमने करने की कोशिश की, फिर हमने मार्केट से मार भी खाई आज। तो मार खाने का सिलसिला भी जो है जी वो जारी रहता है। देखिए स्टॉक मार्केट की वीडियो हम हर रोज़ आपके साथ डिस्कस करते हैं। स्टॉक मार्केट में जिस वक़्त डिजिट्स ऊपर-नीचे हो रहे होते हैं ना, तो उसके साथ-साथ लोगों का ब्लड प्रेशर भी ऊपर-नीचे हो रहा होता है। तो इसलिए कोशिश ये किया करें कि अगर आप किसी भी हवाले से अगर आप मार्केट के साथ मुंसलिक हैं, सो रिलैक्स लेने की कोशिश करें और चीज़ों को नॉर्मल लें। मार्केट में अगर पॉइंट्स आते हैं, उसको भी नॉर्मल कंसीडर करें, निकलते हैं तो उसको भी नॉर्मल कंसीडर करें। ये मार्केट का हर रोज़ का जो है वो मेला लगता है। आगे चलते हैं जी बोरिंग डे के साथ 1500 पॉइंट्स जो हैं वो आज मार्केट ने मज़ीद लूज़ किए हैं। इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो थी छोटे टाइम फ्रेम पर वो मार्केट ने आज ब्रेक की है। तो देखते हैं नेक्स्ट सिचुएशन क्या बनती है, तफ़सील इंशाल्लाह जो है वो कैंडलस्टिक पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। 1500 पॉइंट्स आज मार्केट ने निकाले हैं, भरपूर तरीके से प्रॉफ़िट टेकिंग का जो सिलसिला है वो जारी है। अच्छा वैसे मज़े की बात है कि इस मर्तबा जैसे ही मार्केट ने अपने हाई की तरफ जो था वो प्लेस किया, डबल टॉप जो है वो मार्केट ने बनाया। मेरा ख़्याल है शायद सोशल मीडिया पर आपको कोई 1,80,000, 85, 2 लाख की बात शायद मेरा ख़्याल है सुनने को नहीं मिली। लोग बात करना छोड़ गए हैं और अब मेरा ख़्याल है कि शायद आपको कोई एक 20 या 30 की भी बात करता हुआ नज़र नहीं आएगा। ये एक अच्छी चीज़ है। उसका फ़ायदा ये होता है कि एक तो पैनिक जो है वो कम जनरेट होता है, ख़ास तौर पर एक आम ट्रेडर या इन्वेस्टर के लिए। और दूसरी चीज़ ये है कि यार मार्केट की कुछ चाल समझने की जो है वो टाइम मिलता है उसका। टाइम उसको समझ आने की कोशिश की जानी चाहिए कि मार्केट की चाल जो है वो क्या बन सकती है। अगर अफ़रा-तफ़री मचा दी जाएगी ऊपर नीचे 50-50 हज़ार पॉइंट्स ऊपर, 25-25 हज़ार पॉइंट्स नीचे, तो फिर इस तरह थोड़ी मार्केट में काम होता है। ऐसे नहीं होता। सो टेक इट ईज़ी। अच्छी बात है, थोड़ा पुरसुकून है सोशल मीडिया के ऊपर भी। मेरे तक जो इत्तलात पहुँची हैं वो तो यही है, हो सकता है गलत पहुँची हों। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे चलते हैं जी, आज भी माशाल्लाह से 12 कंपनीज़ जो है वो अपर कैप में हैं 1500 पॉइंट्स निकलने के बावजूद भी। लेकिन कोई भी बहुत बड़ी कोई काबिल ज़िक्र कंपनी जो है वो आपको अपर कैप में नज़र नहीं आ रही। लेकिन आपने एक चीज़ आप ज़रूर नोट की होगी कि ड्यूरिंग द डे एक ही शेयर जो है वो आपको अपर कैप पे नज़र आता है और बाद में वही शेयर जो है वो आपको लोअर कैप पे भी नज़र आता है। ये चीज़ जो है ये बड़ी जो है वो ध्यान रखने वाली है जिसको कहते हैं ना कि आँखें खुली रखने वाली है। किस अगर आप ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ख़ासकर अगर मार्केट में काम कर रहे हैं, तो फिर पूरा टाइम दें मार्केट को या कम से कम अपने जो लेवल्स हैं वो उसको स्टॉप लॉस के साथ ज़रूर लेकर चलें। क्योंकि किसी भी वक़्त जो है वो सेलिंग प्रेशर का सामना जो है वो करना पड़ सकता है क्योंकि मार्केट अपना डबल टॉप जो है वो फ्रेम करने के बाद नीचे आई है। लोअर कैप की बात करें, यकीनन कोई काबिल-ज़िक्र कंपनी नहीं, ये दोनों वो कंपनियाँ हैं जिन्होंने आपको टका के प्रॉफ़िट्स दिए हैं। तो अब इसमें से जो है वो पॉइंट्स निकलने का और पैसे निकलने का सिलसिला जारी है। खबरें हैं जी खबरों को इंशाल्लाह शामिल करेंगे, उसके साथ 1-2 अनाउंसमेंट्स हैं हमारी तरफ से भी। चलें वो अनाउंसमेंट पहले शामिल कर लेते हैं। ये आपको पता है कि हमने ये सिलसिला शुरू कर रखा है कि जितने भी दोस्त अहबाब हमारे पास स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाते हैं या फ़र्ज़ करें उनका किसी भी एक्स वाई ज़ेड अ, जो है वो ब्रोकरेज हाउस में अगर उनका अकाउंट है और वो हमारे पास अपना अकाउंट ट्रांसफ़र करते हैं, तो हमने ये सिलसिला रखा हुआ है कि 1 महीने में जितने भी लोग अकाउंट ओपन करवाते हैं, तो जैसे ही दूसरा मंथ शुरू होता है, तो उसके वीकेंड पर हम एक फ्री सेशन उनके लिए अरेंज करते हैं, ताकि वो जो भी बातें हैं, वो हमसे पूछ सकें। तो उसमें मेरी कोशिश होती है कि एक खुले माहौल के अंदर एक बाकायदा जो है वो टाइम दिया जाए लोगों को सवाल पूछने के लिए। तो इस नवंबर के महीने में जितने लोगों ने अकाउंट ओपन करवाया हमारे पास या ट्रांसफ़र करवाया है, इंशाल्लाह इस फ्राइडे की इवनिंग को अल्लाह ताला की ज़ात ने जो है वो खैर रखी, तो इंशाल्लाह रात को 9 बजे जो है ये सेशन होगा। 5 तारीख को होगा इंशाल्लाह और वो मैं खुद अरेंज करता हूँ, खुद टाइम देता हूँ। इन ये तमाम टेक्स्ट जो है ये इस नंबर की तरफ से जो है वो लोगों को मिल गए होंगे, लेकिन अगर किसी को नहीं भी मिला,
तो वो इस नंबर पर राब्ता करके जो है वो अपना जो है वो नाम एंटर करवा ले। वैसे हमारे पास डाटा जितना भी था उनको इंशाल्लाह या तो आज मिल गए होंगे इंटीमेशन, या इंशाल्लाह मिल जाएँगे आज। और फिर उनको एक ग्रुप में शामिल कर देते हैं या ब्रॉडकास्ट लिस्ट में, और फिर उनको लिंक जो है वो सेंड कर दिया जाता है। लिहाज़ा अगर आप भी इस किस्म की कोई सर्विस जो है वो फ्री में लेना चाहते हैं, तो इसी नंबर पर राब्ता कीजिए। एक बात मैंने और आपसे जो है वो गुज़ारिश करना थी कि रफ़ली हर रोज़ वीडियो में आपसे गुज़ारिश की जाती है कि उसी नंबर पर राब्ता फ़रमाएँ जो कि यूट्यूब के थंबनेल पर मेंशन है या डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, और वो यही नंबर है, जो मैंने अंडरलाइन भी कर दिया है। लेकिन फिर भी जब कभी-कभी वक़्त मिलता है और पुराने नंबर जो है वो हमारे हम चेक करते हैं, तो उसके ऊपर भी ढेरों मैसेजेस आए होते हैं। तो कोशिश ये करें कि प्लीज़ इसी नंबर को फ़ॉलो करें, ताकि आपका बर वक़्त राब्ता हो सके। आगे चलते हैं जी। खबरें हैं जी। पहली खबर जो है वो मैपल लीफ के हवाले से है, जो कि पायनियर के जो है वो एक्वायर करने जा रहे हैं। तो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है जी कि बिस्मिल्लाह करें आप, हमारी तरफ से किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है। अगली खबर जो है वो पीपीएल के हवाले से है। आपको याद होगा पिछले दिनों हमने खबर पढ़ी थी कि जज़ीरा बनाया जा रहा है आर्टिफ़िशियल, और उसमें से जो है वो तेल निकलेगा। और वो 6 साल से पीपीएल के सुपुर्द था, लेकिन पीपीएल से काम हो नहीं रहा था। तो फिर टर्किश कंपनी को बुलाया गया है। ये हम खबर पहले पढ़ चुके हैं। ये सिर्फ़ आपको रिमाइंडर दे रहा हूँ कि कहीं इसको जो है वो नई खबर समझ के जो है वो इससे खुश नहीं होना आपने। ये मैं अक्सर खबरें इस तरह की शामिल करता रहता हूँ। तो अब जो है वो टर्किश कंपनी के सुपुर्द कर दिया गया है, ताकि काम जो है वो तेज़ी के साथ हो सके। इसमें अकेला पीपीएल का हिस्सा नहीं है। हमारी जो बड़ी कंपनीज़ हैं, तीनों की तीनों, जिसमें ओजीडीसी शामिल है, पीपीएल शामिल है, माड़ी एनर्जीज़ शामिल है, और इसके साथ-साथ चौथा पार्टनर जो है वो अब टर्किश वाले होंगे। तो इन चारों का हिस्सा है, लिहाज़ा इसका पॉज़िटिव, नेगेटिव जो भी इम्पैक्ट है वो पीपीएल के ऊपर सिर्फ़ नहीं आएगा, उस पूरे के पूरे सेक्टर के ऊपर आएगा, जो कि हमारी एक्सप्लोरेशन सेक्टर की बड़ी कंपनीज़ हैं। इंशाल्लाह ये काम शुरू हो गया है, तो इससे हमें उम्मीद करनी चाहिए। देखिए टर्किश भी करे तो क्या फ़र्क पड़ता है? उससे जो ऑयल एंड गैस निकलेगा यार, फ़ायदा तो पाकिस्तान का ही होगा ना। अगर वो अच्छे तरीके से लीड कर सकते हैं, काम को जल्दी मुकम्मल कर सकते हैं, तो इसको नेगेटिव न्यूज़ नहीं लेना चाहिए कि जी वो पीपीएल से लेके जो है वो टर्किश वालों को दे दिया गया है। इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है। और वैसे भी अब जो आरएलएनजी के मामलात हैं, वो काफ़ी हद तक जो है वो सॉर्ट आउट हो चुके हैं, और हमारी जो लोकल प्रोडक्शन है गैस के हवाले से, उसके ऊपर भी कैप जो है वो ख़त्म हो चुका है, तो बेहतरी की गुंजाइश जो है वो मौजूद है। अगली खबर जो है वो एसआईएफसी के हवाले से है। जिस वक़्त ये फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई गई थी कि जी राइज़िंग पाकिस्तान, और पाकिस्तान जो है वो अब दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करेगा, तो $60 अरब का इन्होंने अपना टारगेट रखा था। तो फिर सेनेट की कमेटी ने कहा है कि भाइयों कित्थे ने फिर 60 अरब। तो अब वो क्वेश्चन हो गया जी। देखें यहाँ पर सिर्फ़ 2 बातें, ज़्यादा जो है इसके ऊपर मैं गुफ्तगू नहीं करूँगा, लेकिन चूँकि इसका डायरेक्टली ताल्लुक स्टॉक मार्केट के साथ है, अगर पैसा आएगा, मुल्क के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, ख़ास तौर पर माइनिंग सेक्टर में या एक्सप्लोरेशन में, तो भाई उसका फ़ायदा तो स्टॉक मार्केट को होगा ना। कंपनीज़ तो पाकिस्तान की काम करेंगी। असल में फड्डा ये है कि दुनिया जो है, वो चाहती है, या दुनिया का ये दस्तूर रहा है कि वो सिविलियंस के साथ जो है वो बातचीत करना ज़रा ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है ना? तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मैंने इसके ऊपर जो है वो अपनी राय दी है, क्योंकि अगर ज़्यादा राय दें तो कभी तो पीटीआई वाले गालियाँ निकालनी शुरू कर देते हैं, और कभी दूसरी पार्टी आ जाती है, तो हम जो है वो क्रॉस फायरिंग में मारे जाते हैं। तो कोशिश ये किया करें कि जब हम किसी टॉपिक के ऊपर बात करें, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी के जेल में जाने से, बाहर आने से, एसआईएफसी पर पॉइंट आउट करने से, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये स्टॉक मार्केट के रिलेटेड होती हैं, तो उसी तक रखा करें यार। तो इसके ऊपर बहरहाल इन्वर्टेड कॉमर्स में मैंने आपको बता दिया है कि ये हमारी काउंसिल चली क्यों नहीं। दुनिया जो है वो बेसिकली थोड़ा-सा इसको इतना ज़्यादा पसंद नहीं करती कि वर्दी वाले जो है वो आगे डील कर रहे हों। ये सिविलियंस का काम है और उन्हीं को ही करना चाहिए। बहरहाल ये पॉइंट आउट हुआ है, अल्लाह करे कि इसमें से कुछ मामलात बेहतर हो जाएँ, तो हमारे मज़ीद जो है वो सूरत-ए-हाल बेहतर हो सकती है फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट के हवाले से। आगे चलते हैं जी। अगली खबर जो है वो पीआईए की है, जिसका 23 दिसंबर जो है उन्होंने बिडिंग के लिए ऐलान कर दिया है। हम भी पीआईए लेके बैठे हुए थे, हमें अभी भी है। कुछ 4 पैसे उसमें से बचे ज़रूर हैं, लेकिन मज़ा नहीं आया ट्रेड करने का आज पीआईए में। मार पड़ी थी ना एक बार। ये बताने का सिर्फ़ मकसद ये होता है कि स्टॉक मार्केट में काम करना कोई केक खाने के मुतरादिफ नहीं है। बाकायदा उसमें जो है वो जान जोखों का काम है भाई, लेवल्स को देखना पड़ता है। एक बार लेवल से आउट हो जाएँ, दोबारा री एंट्री करनी है, नहीं करनी, लेकिन हम करते हैं जहाँ पर हमें
कुछ अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, तो फिर पीआईए में हमारी एंट्री थी दोबारा से। तो 23 तारीख जो है जी वो अब इसकी डिसाइड हुई है, टीवी के ऊपर ये लाइव दिखाया जाएगा। अब दुआ करें कि ये मामला जो है ये पाया तक मिल तक पहुँच जाए। अगली खबर जो है वो टाइम ज़रा देख लें क्या हो गया? टाइम है जी अभी 2 मिनट। अगली खबर जो है वो ये है कि हुकूमत ये चाह रही है कि कुल 975 अरब रुपए के जो टैक्सेस हैं, ख़ास तौर पर सैलरी क्लास के ऊपर या हमारी कॉर्पोरेट सेक्टर के ऊपर जो हमने सुपर टैक्स लगा रखे हैं, या इसके अलावा विदहोल्डिंग टैक्स है, इसके अलावा एक्सपोर्ट के ऊपर जो टैक्स है, ये सारे टैक्सेस जो है ये हुकूमत मरहलावार ख़त्म करना चाह रही है। लेकिन मसला ये है कि इसमें आईएमएफ की अप्रूवल जो है वो दरकार होगी। अब अभी तक का जो सिलसिला है, उसमें इस न्यूज़ की बुनियाद पर मार्केट में ऑलरेडी बैंकिंग सेक्टर के ऊपर ख़ास तौर पर, और उसके साथ जो आम तौर पर जो हमारे टेक्सटाइल सेक्टर्स वग़ैरह हैं, उनके ऊपर हम बेहतरी देख चुके हैं। इम्पैक्ट जो है वो मार्केट ऑलरेडी ले चुकी है। लेकिन अब अभी तक चूँकि क्लीयरेंस जो है वो आईएमएफ की तरफ से नहीं आई, क्योंकि हमें इसका मुतबादल देना पड़ेगा कि अगर हम ये टैक्सेस ख़त्म करते हैं, तो फिर ये टैक्सेस का जो पैसा है, ये आएगा कहाँ से? तो अभी तक मामला जो है वो इन बिटवीन द लाइन्स हैं, लेकिन बताने का मकसद ये है कि मार्केट इसका इम्पैक्ट ऑलरेडी आपको डबल टॉप की सूरत में दे चुकी है, जिसमें बैंक्स भी परफ़ॉर्म कर चुके हैं थोड़ा बहुत, और इसके साथ सीमेंट सेक्टर और देन अदर सेक्टर्स, टेक्सटाइल सेक्टर्स जो है, उसमें भी आपको थोड़ी बहुत बेहतरी नज़र आ चुकी है। लिहाज़ा अभी इसका जो इम्पैक्ट जो है, वो शायद बहुत जल्द आप दोबारा से मार्केट में ना देख पाएँ। तो इस खबर के पीछे नहीं जाना, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर किसी जगह पर कोई पोज़ीशन बनती है, तो वो लेने में कोई मुज़ाहिका नहीं। आखिरी खबर जो है वो सेल्स के हवाले से है, जो कि सीमेंट की है। अब देखिए, सीमेंट की खबर मैंने कम से कम 4 से 5 न्यूज़पेपर में पढ़ी है। किसी जगह पर जो है वो टाइटल लिखा हुआ है जी कि बहुत अच्छी है, किसी जगह पर लिखा है जी सेल जो है वो गिर गई है, किसी जगह कुछ है, किसी जगह कुछ है। बेसिकली मसला क्या है? अब ये 4 से 5 खबरें मैंने पढ़ी हैं, उनका मैं आपको मिक्स करके बताता हूँ कि फड्डा क्या है। देखिए, जो हमारी प्रोडक्शन है सीमेंट की, उसमें तो बहुत इज़ाफ़ा हुआ है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, एक बात। डिस्पैच भी बहुत अच्छे हुए हैं। फड्डा बेसिकली ये पड़ा हुआ है, ये जो कहा जा रहा है जी कि एक्सपोर्ट गिर गई, और यार एक्सपोर्ट सिर्फ़ वो हमारी मुतासिर हुई है जो कि डायरेक्टली जिसका ताल्लुक था हमारे अफ़गानिस्तान बॉर्डर के साथ। लेकिन आप ये मत भूलिए कि जो गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से मैं ये खबर कम से कम 3 मर्तबा पहले भी शामिल कर चुका हूँ कि हुकूमत जो है वो हमारा जो टर्मिनल है उसमें एक्सपेंशन कर रही है, और अब हमारा टारगेट ये है कि बजाय इसके कि अफ़गानिस्तान के रास्ते जो हमारी एक्सपोर्ट है सीमेंट की, इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सी की तरफ लेकर जाएँ, ताकि ये फड्डा रहे ही ना। तो अभी जो हालात हैं अफ़गानिस्तान के, यकीनन उसकी वजह से एक्सपोर्ट के डिजिट्स आपको बहुत कम नज़र आएँगे। लेकिन हमारी एक तो लोकल सेल्स में इज़ाफ़ा हुआ है, और दूसरा ये है कि आने वाले दिनों में आप हमारी जो एक्सपोर्ट हैं सी के रास्ते से, उसमें भी बेहतरी देखेंगे। सो नेगेटिविटी जो है सीमेंट की सेल्स के हवाले से, ये खबरें जो आ रही हैं, मेरा नहीं ख्याल कि ये डिजिट्स को पूरी तरह से जो है वो जस्टिफ़ाई करती हैं। तो ये मेरी राय है, आपने भी यकीनन खबरें पढ़ी होंगी। आप अगर कोई डिफरेंट राय रखते हैं तो ज़रूर बताइएगा, कोई मसला नहीं है, अपनी-अपनी अंडरस्टैंडिंग है। लास्ट पे डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। आज तो मार्केट ने जी बिल्कुल जो है, अगर आप ये देखें ना, ये वॉल्यूम, तो दरमियान में तो वॉल्यूम ऐसे था कि जैसे मार्केट जो है वो सो गई है। तो हम भी सो गए थे फिर साथ ही। कल जो था वो आपसे हमने ये गुज़ारिश की थी कि मार्केट के पास एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, जो कि 167,000 का जो है वो ज़ोन बनता है। लिहाज़ा अगर मार्केट इसके ऊपर स्टे करती है, तो इसके नीचे स्टॉप लॉस लेके कोई मुज़ायका नहीं होगा कि आप ट्रेड लें। लेकिन मार्केट जो है वो सस्टेन नहीं कर पाई। अब इस वक़्त मार्केट जो है वो अपनी इम्पोर्टेंट सपोर्ट से नीचे आ चुकी है। मार्केट के पास एक टेम्परेरीली छोटी-सी सपोर्ट ज़रूर है, जहाँ पर आके ये मार्केट रुकी है, राइट? अब सुबह जो है 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं। नंबर 1 कि राइट एट द मोमेंट मार्केट जो है वो अपने साइकोलॉजिकल छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर साइकोलॉजिकल लेवल से नीचे है। लिहाज़ा प्रॉफ़िट टेकिंग जो है वो कंटिन्यू होती हुई नज़र आ सकती है, और ये सिचुएशन भी बन सकती है। ये आप ज़रा थोड़ा-सा ज़हन में रख लीजिए। इसलिए मार्केट जो है वो अगर यहाँ से रिकवर करती भी है, तो अब ये जो 167,000 का जो ज़ोन है मार्केट का, जो कि पहले मार्केट की एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट थी, अब वो रेजिस्टेंस बनेंगी। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है,
ये भी छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर बन सकता है। लिहाज़ा कल जो है बेहतर यही है कि या तो आप ट्रेड लेने से परहेज़ करें या कम से कम मार्केट के अगर आपने यहाँ पर ट्रेड लेके इसके नीचे स्टॉप लॉस लेना है, तो फिर यहाँ पर प्रॉफ़िट टेकिंग करना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि मार्केट वहाँ से रेज़िस्ट ले सकती है। ये वो प्रोबेबिलिटीज़ हैं जो कि मुमकिना तौर पर छोटे टाइम फ्रेम पर हो सकती हैं। मैंने आपसे गुज़ारिश करती हैं, खुश रहें, आबाद रहें। मार्केट अपना टॉप लगा के आई है। आपसे गुज़ारिश कर दी थी कि जब तक मार्केट अपने इस हाई को ब्रेक नहीं करती, हम कोई ऊपर का लेवल नहीं देंगे। उम्मीद जो है, वो अपनी सपोर्ट और रेज़िस्टेंस तक की होनी चाहिए। यही टेक्निकल्स हैं। खुश रहें, आबाद रहें, अपने पोर्टफ़ोलियो का ख़्याल रखें। मार्केट में रोज़ मेला लगता है। मार्केट की सपोर्ट और रेजिस्टेंस के मुताबिक काम करें, स्टॉप लॉस ज़रूर लें। जैसा कि मैंने शुरू में गुज़ारिश की कि आजकल एक ही दिन में शेयर जो है वो अपर कैप से लोअर कैप पर आ रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़।